भिजवाई हैं। एक तो मुझे उन किताबों की डिटेल थोड़ी सी बताइएगा, क्या ज़ौक़ है। दूसरा ये है कि इतनी किताबें क्यों मंगवाई हैं। खान साहब को पता है कि लंबा अंदर रहना है, तो 2-4 तो समझ। अच्छा, 4 मिनट के अंदर हमें 4 मिनट मैक्सिमम। तो रेडी है आप? ठीक है, रेडी। आवाज़ सही है? रेडी हो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब को किताबें भेजी गई हैं, कोई 15-16 किताबें। इनसे पूछेंगे क्या ज़ौक़ है खान साहब का अंदर, और अब आगे मज़ीद कौन सी किताबें डिमांड की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ये जो किताबें खान साहब को भेजी गई हैं प्राइमरली जो हैं वो रिलीजन के ऊपर उनके पास पहले किताबें मौजूद हैं। कुरान पाक उनके पास मौजूद है, तर्जमे के साथ मौजूद है, और इसके अलावा और रिलीजियस बुक्स भी उनके पास हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और जो रीजनल हिस्ट्री है इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कंटेम्प्रेरी जितनी अच्छी किताबें हैं वो मुझे भिजवाई जाएँ। तो एक उन्होंने चूँकि एक डिमांड ऐसी की थी जिसके ऊपर जो बेस्ट हैं अवेलेबल इस वक्त, तो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा था, रिकमेंडेशंस भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आई, और फिर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद जो कंटेम्प्रेरी अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल थी वो हमने सारी भिजवाई हैं। उसमें से कुछ भिजवाने का सबका मकसद इससे, खान साहब ने किसी किताब का नाम लिया था कि भाई ये मुझे चाहिए। उन्होंने कहा था मुझे करंट हिस्ट्री और जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है और रीजन की और पाकिस्तान की, इसके ऊपर किताबें चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा था, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी की हैं। उसके अलावा कुछ किताबें ज़्यादा किताबें क्यों थी? खान साहब लंबा तो नहीं अंदर रहने वाली, इतनी किताबें तो कुछ 6 महीने लग जाते हैं पढ़ने में। नहीं, 6 महीने आम बंदे को लगता है। खान साहब की जो रीडिंग स्किल्स और उनकी हॉबी है उससे आप सब वाकिफ़ नहीं है। ये किताबें शायद वो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे। वो 15-16 किताबें हैं सर, बड़ी। सर आप ठीक कह रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर उन्होंने पढ़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने रेफरेंस के लिए जो है वो कहा था कि ये किताबें एक दफ़ा फिर जो है वो क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ नोट्स भी अब लेने की इजाज़त मिल गई उनको, तो वो पुरानी किताबों से चीज़ें रिफ़्रेश करके, वो ज़्यादातर किताबें इसलिए हैं कि वो रिफ़्रेश करेंगे और फिर नई किताबें जो हैं उनके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर बनना पड़ता है। सर साइफ़र के हवाले से ज़रा जिक्र कीजिएगा सर। उस हवाले से सर ये केस लंबा तो नहीं चलने वाला सर? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी टाइम ख़त्म होने लगा है सर। कल ज़मानत भी 2 तारीख में जो है वो लगी हुई है। क्या देखते हैं, ज़मानत हो जाएगी? उन्हीं जज साहब के पास केस है जिन्होंने 14 दिन सर साइफ़र को ज़रा उसके बारे में जिक्र कीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये साइफ़र के केस की बात, एक ही केस है। देखिए यहाँ पर कल ज़मानत लगी हुई है। बड़े होपफुल हैं हम, क्योंकि जो एलिगेशंस लेवल किए गए हैं FIR के अंदर, वो एलिगेशंस प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद ही उनसे डिनाई करती है। एक जगह पे ये कहा गया है कि ये साइफ़र की जो कॉपी है वो गुम हुई, साइफ़र गुम हुआ है, और फिर आगे खुद ही आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा उन्होंने जो है उसको डिनाई किया है, क्योंकि साइफ़र इटसेल्फ जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है और उसको एडमिट करते हैं। अब रह जाता है आखिरी पोर्शन उनके एलिगेशंस का, वो जो उसमें वो ये कहते हैं कि खान साहब ने इस साइफ़र को और इस इंफॉर्मेशन को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। इसके ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि इसके ऊपर उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान के मकसद के लिए इस्तेमाल करना, अगर पाकिस्तान मकसद उनका ज़ाती मकसद है तो ये फिर अच्छा मकसद है पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना। आप एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, मैं एडमिट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मौक़िफ़ था, उनकी जो बातें थी, वो तो पाकिस्तान के फ़ायदे की बातें थी। अगर आपने, हम तो ये कहते हैं कि इस केस के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, और ये जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं इनके मुताबिक कोई जुर्म बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो बाद में इसके अंदर सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम करने की कोशिश की गई, ये इसीलिए की गई है कोशिश कि किसी तरह से इमरान खान के ऊपर ये जो नेट है उसको इम्प्लीकेट किया जा सके। तो यहाँ पे ये कहना कि ये केस इट्सेल्फ जो है विदाउट एनी एविडेंस है, ये केस सस्टेनेबल नहीं है, उसको हम जल्दी ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। आपने एक और सवाल किया कि ये जो रिमांड है, रिमांड फिजिकल एक्सटेंशन होती है कि जब आपकी ज़मानत नहीं होती तब तक आपको जेल में रहना होता है। तो ये एक प्रोसीजरल कार्रवाई, ज़ाब्ते की कार्रवाई है। इसमें रिमांड, फिजिकल रिमांड और होता है, ये जुडिशल रिमांड है, इसको ऐसे एक्सटेंड किया जाता है जब तक। सर एक जज का बतौर वकील सर आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर एक जज किसी के पास जेल जाए और उधर अदालत लगाए सर, तो कानूनी सवाल से क्या बोलते हैं सर? इस तरह मुमकिन है?
जी देखिए, जेल ट्रायल्स होते ज़रूर हैं, लेकिन वो हार्डन और उन डेस्परेट क्रिमिनल्स के होते हैं जिनको छुड़वाने के लिए उनके जो टेररिस्ट दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। कभी किसी पॉलिटिकल लीडर का, कभी किसी सियासतदान का हमने जेल ट्रायल नहीं देखा, क्योंकि सियासतदानों के जो मुकदमे हैं वो अवाम की अदालत में भी साथ साथ लड़े जा रहे होते हैं। इस मुकदमे के अंदर ख़ास तौर पर जो ये कोशिश की जा रही है कि खान साहब को जेल के अंदर रख कर ट्राई किया जाए, इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबसे सरेवल जो है वो ये है कि खान साहब के इमेज से इस वक्त ये डर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि खान की तस्वीर भी बाहर आए। अगर तस्वीर से इतना खौफ पैदा हो गया है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान का नज़रिया जीत रहा है। अच्छा, कल अगर ज़मानत नहीं होती तो फिर तो खान साहब मज़ीद अगले 12 दिन, तकरीबन 10 दिन जो है वो जेल में गुजार। अगर ज़मानत हो जाती है तो आपके ख्याल में किसी और केस में गिरफ़्तार किया जाएगा, नैब, ADC, कोई ऐसा केस? देखिए जी, इस वक्त मुकदमात काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। हमने जो ऑर्डर्स ट्रायल कोर्ट की तरफ से आए, उनकी ज़मानतें जिनमें खारिज हुई, उन तमाम ऑर्डर्स को चैलेंज कर रखा है अपने अपने फोरम से, लेकिन ताहाल हमें किसी केस के अंदर रिलीफ नहीं मिल सका। हम होपफुल हैं कि हमें वो रिलीफ जल्द से जल्द मिले, और जब तक खान साहब की इस केस के अंदर ज़मानत होती है उससे पहले हम उन सब के अंदर लीगल टीम को सबसे ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में किस केस से खतरा नज़र आ रहा है? देखिए, सारे केसेस जो हैं वो केसेस पॉलिटिकल नेचर के हैं। किसी केस को आप ये नहीं कह सकते कि ये मजबूत केस है। कोई केस ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हों उसके रत्ती बराबर भी अगर खान साहब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा केस नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ सर, खान साहब जा रहे हैं, लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। उधर आप अटक जेल में ही जा रहे हैं सर, खान साहब ने कुछ